ये वही कहानी है जहां राज एक बिलो एवरेज लड़का है, संघर्षों में उलझा हुआ, गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है, परिवार टूटने की कगार पर है और राज का सफर अब शुरू होने वाला है। एक ऐसा सफर जो उसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान तक ले जाएगा। अध्याय 1। अगरतला की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस सुबह राज के कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर, क्रिकेटर धोनी, AR रहमान और एक फेडेड मोटिवेशनल कोट, सब मानो चुपचाप उसे देख रहे थे। पंखा अपनी पुरानी आवाज में घूम रहा था और कमरे के कोने में रखी किताबों पर धूल की एक परत जम चुकी थी। राज बिस्तर पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में थामे। फोन की स्क्रीन पर रिया का लास्ट सीन चमक रहा था। कल रात 10:09 PM। वो टाइम उसके लिए किसी हथियार से कम नहीं था। उसे याद आया, उस शाम रिया ने कहा था, राज, मैं अब और नहीं कर सकती, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम बस एवरेज हो। वो पल उसकी रग-रग में जैसे किसी जहर की तरह फैल गया था। उसके बाद से हर दिन वही रूटीन, कॉलेज जाना, लेक्चर्स में डांट खाना, लाइब्रेरी में सो जाना और शाम को किसी कैफे या डिलीवरी काउंटर पर पार्ट टाइम जॉब। कभी टी स्टॉल, कभी फास्ट फूड जॉइंट, कभी डिलीवरी ऐप का बैग उठाए पूरे शहर में घूमना। हर जगह वही बेइज्जती, वही ताने, वही छोटी सी उम्मीद जो हर शाम टूट जाती। सुबह माँ ने दरवाजा खटखटाया। राज, उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना? राज ने सिर उठाया। जाना है माँ। नाश्ता कर ले, रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया था। भूख नहीं है? भूख नहीं है या मन नहीं है? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। राज ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। नीचे पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान हर पन्ने पर नहीं, बिजली के बिल पर था जो महीने के अंत तक देना था। राज, वो फॉर्म्स भरे क्या? बैंक वाले कह रहे थे जॉब एप्लीकेशन जल्दी भेजो। राज ने अनसुना किया और बाहर निकल गया। कॉलोनी की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ठेले वाले पकोड़े ले लो की आवाज लगा रहे थे। हवा में हल्की सी बारिश की गंध थी, लेकिन राज के दिल में कोई ताजगी नहीं थी। वो सीधे बस स्टॉप पहुंचा। राहुल और मनब पहले से वहां खड़े थे। ओ भाई, आज फिर लेट? राहुल ने हंसते हुए कहा। रात भर सो नहीं पाया, राज ने कहा। फिर वही रिया? छोड़ न यार। अंकित पीछे से बोला। रिया का नाम सुनते ही इसको एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। तीनों हंस पड़े। राज ने भी हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। कॉलेज पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगा था। राज ने रोल नंबर खोजा। एवरेज मार्क्स, बेयरली पास। रिया के मार्क्स देखे, टॉपर लिस्ट में। उसके बगल में एक लड़के का नाम, आरव मेहता, उसका नया बॉयफ्रेंड। राज के पैर वही जम गए। क्लास के अंदर सब मजाक उड़ा रहे थे। ओए राज, सुना है टॉपर की एक्स तू है? भाई, तू तो लकी निकला, उसने अपग्रेड कर लिया। राज कुछ नहीं बोला। किताब खोली, लेकिन हर शब्द धुंधला था। शाम को उसने कैफे की जॉब पकड़ी। मैनेजर बोला, लेट मत होना, कस्टमर्स को मुस्कुराकर सर्व करना। उसने कोशिश की, लेकिन हर मुस्कान बनावटी थी। जब भी कोई जोड़ा कैफे में आता, रिया की हंसी उसके कानों में गूंजने लगती। घर लौटा तो मां इंतजार कर रही थी। बेटा, खाना खा ले, भूख नहीं है मां। राज, ऐसे कब तक चलेगा? तेरे पापा भी परेशान हैं। राज ने दीवार की तरफ देखा। मां, कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया है। मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुछ खत्म नहीं होता बेटा, जब तक तू कोशिश करता है। रात को वो टेरेस पर बैठा। आसमान में तारे थे, लेकिन हर तारा उसे जैसे चैलेंज कर रहा था। देखो, चमक सकते हो अगर जलो। वो धीरे धीरे खुद से बुदबुदाया। एक दिन, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। जो एवरेज अब बोलते हैं, वही मेरे नाम से एग्जाम्पल देंगे।
अगले दिन राज का स्केड्यूल वही, कॉलेज, जॉब, स्ट्रगल। राहुल और मनब उसके साथ थे। बीच बीच में वो मजाक करते, हंसी लाते। एक दिन कैफे में काम करते वक्त राज ने एक आदमी को देखा। काले कपड़े, शार्प नजरें। उसने बस राज को देखा और मुस्कुरा दिया। वो था तेजेंद्र तेजू सिंह, शहर का अंडरग्राउंड बिजनेसमैन, या कहो गैंगस्टर। इंटरेस्टिंग लड़का है, उसने धीरे से कहा। हार मानने वालों में से नहीं लगता। उस रात राज ने उस आदमी को फिर देखा, कार से उतरते हुए, किसी को कॉल करते हुए। मुझे उस लड़के के बारे में सब डिटेल चाहिए। नाम राज अगरतला। क्यों? किसी को नहीं पता। लेकिन ये वो पल था जब राज की किस्मत धीरे धीरे करवट लेने लगी थी। कॉलेज में अब भी सब वैसा ही था। प्रोफेसर्स कंप्लेन करते, क्लासमेट्स टीज करते, रिया इग्नोर करती। लेकिन अब राज के अंदर कुछ बदलने लगा था। हर इंसल्ट अब फ्यूल बन रहा था। हर ताना अब गोल बन रहा था। हर असफलता अब आग बन रही थी। घर पर माँ ने पूछा, बेटा तू ठीक है? राज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब सब ठीक होगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। और उस रात उसने पहली बार अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, आज सब मुझे एवरेज समझते हैं, लेकिन एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनूंगा। और उस दिन रिया भी मुझे पहचानने से डर जाएगी। वो रात लंबी थी, लेकिन पहली बार उसके अंदर डिटर्मिनेशन की लौ जली थी। शहर की गलियों में अंधेरा था, लेकिन राज की आंखों में एक नई रोशनी थी। और यही थी शुरुआत उस लड़के की, जो एक दिन न सिर्फ अपनी किस्मत बदलेगा, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगा। अगले दिन जब राज कॉलेज पहुंचा, बारिश की बूंदें उसकी किताबों पर गिर रही थी। उसने अपनी पुरानी छतरी खोली, जो जगह जगह से टूटी हुई थी। हवा इतनी तेज थी कि उसका बैग बार बार फिसल रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। क्लास में घुसा तो प्रोफेसर बोला, मिस्टर राज, फिर देर से आए? टाइम पर नहीं आ सकते क्या? राज ने धीरे से कहा, सर, बस लेट थी। क्लास में हंसी गूंज उठी। रिया भी हंस रही थी, या शायद राज को ऐसा लगा। बैठते हुए उसने खुद से कहा, हर दिन इंसल्ट सहने की आदत हो गई है। लेकिन अंदर कुछ उबल रहा था। वो अब हर ताने को अपने अंदर स्टोर कर रहा था, जैसे हर इंसल्ट एक पत्थर बन रहा था, जिससे वो एक दिन अपनी किस्मत की इमारत खड़ी करेगा। लंच ब्रेक में राहुल बोला, भाई, आज तू कैफे जा रहा है? हाँ, डबल शिफ्ट है। क्यों, पैसे इतने अर्जेंट है क्या? राज ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। उसे याद आया, बिजली का बिल बाकी है, माँ के दवाई के पैसे, और छोटे भाई की फीस अगले हफ्ते देनी है। वो कैफे पहुंचा। मैनेजर ने बोला, राज, आज वीआईपी कस्टमर्स आ रहे हैं, जरा ध्यान रखना। राज ने सिर हिलाया। थोड़ी देर में कैफे में हंसी की आवाजें गूंजने लगी। कुछ अमीर लड़के लड़की आए थे। डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, लाउड इंग्लिश जोक्स। उनमें रिया भी थी, आरव के साथ। राज के कदम रुक गए। उसने ट्राई किया कि नजरें न मिले, लेकिन रिया ने उसे देख लिया। आरव बोला, वेटर, ऑर्डर लाओ। राज का गला सूख गया। उसने आवाज धीमी रखी, सर, क्या लेंगे? रिया ने कोल्ड टोन में कहा, कैपुचिनो, और थोड़ा जल्दी लाना, राज। वो राज सुनना अब इंसल्ट की तरह लगा, जैसे किसी ने उसकी मेहनत पर तमाचा मार दिया हो। वो काउंटर पर गया, कॉफी बनाई। हाथ कांप रहे थे। राहुल ने दूर से देखा और समझ गया कि अंदर कुछ टूट रहा है। कॉफी सर्व करने गया तो आरव बोला, केयरफुल, गिरा मत देना, वैसे भी तुम्हें कुछ ठीक से आता नहीं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, लीव हिम, आरव, वो कोशिश तो कर रहा है। वो कोशिश शब्द उसके दिल में नुकीले तीर की तरह लगा। कॉफी सर्व करके वो पीछे चला गया, स्टोरेज रूम में, और दीवार से टिक गया। आंखें नम थी। धीरे से बोला, एक दिन, एक दिन मैं इस इंसल्ट की कीमत चुका दूंगा।
लेकिन बदले में नहीं, सक्सेस से। उस रात कैफे बंद होने के बाद भी वो वही बैठा रहा। मैनेजर ने कहा, घर जा बेटा। जी सर। रास्ते में बिजली चली गई। हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपने टॉर्न शूज में पानी भरते देखा और हंस दिया। एक अजीब, दर्द भरी हंसी। जिंदगी भी इन जूतों जैसी है, हर जगह से फटी हुई, लेकिन फिर भी चल रही है। घर पहुंचा तो मां जाग रही थी। इतनी देर? खाना ठंडा हो गया, काम ज्यादा था। राज, तू खुद को इस तरह क्यों थका रहा है? मां, ये थकान नहीं है, ये तैयारी है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांका। उसे लगा उस लड़के में कोई तूफान पल रहा है। अगले हफ्ते राज को दूसरी जॉब मिली, डिलीवरी बॉय। दिन में कैफे, रात में डिलीवरी। नींद का नाम नहीं। कॉलेज में आंखें बंद होती और प्रोफेसर चिल्लाते, राज कॉन्सेंट्रेट। वो सोचता, कॉन्सेंट्रेट? जब पेट खाली हो तो दिमाग कैसे कॉन्सेंट्रेट करे? राहुल ने एक दिन कहा, भाई इतना काम मत कर, तू गिर जाएगा। राज हंसा, गिरा तो पहले ही हुआ हूं, अब उठने की कोशिश कर रहा हूं। एक शाम डिलीवरी करते करते वो एक बहुत बड़े मैंशन पहुंचा, सिंगनिया मैंशन। गेट पर दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। राज ने एड्रेस देखा, प्रिया सिंगनिया। उसने बेल दबाई। अंदर से एक सॉफ्ट फेमिनिन वॉइस आई, कीप इट एट द डोर। राज ने बोला, मैडम पेमेंट कैश है। एक मेड आई, पैसे दिए। राज ने देखा, अंदर चमकदार हॉलवे, इंपोर्टेड फर्नीचर, गोल्डन लाइट्स। वो कुछ पल वही रुका, फिर चला गया। उसे नहीं पता था कि कुछ हफ्तों बाद यही मैंशन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रात को वो छत पर बैठा। आज मैंने उस दुनिया की झलक देखी जहां मैं बिलोंग नहीं करता। अभी नहीं, लेकिन एक दिन मैं उस दरवाजे के अंदर जाऊंगा। एज अ गेस्ट, एज अ नेम, एज समवन इंपॉर्टेंट। तेजेंद्र सिंह उसी वक्त अपनी ब्लैक एसयूवी में बैठा, दूर से उसे बनोक्यूलर से देख रहा था। एम्बिशन, यही चीज डेंजरस बनाती है। उसने अपने आदमी से कहा, इसे ऑब्जर्व करो। राज अगरतला। इंटरेस्टिंग केस है। धीरे धीरे राज की जिंदगी में रूटीन बनता गया। कॉलेज, इंसल्ट, वर्क, एग्जॉशन। लेकिन अब उसकी आंखों में रेजिग्नेशन नहीं, आग थी। हर इंसल्ट अब मोटिवेशन बन गया था। हर तकलीफ अब रीजन बन गई थी। एक दिन राहुल बोला, भाई वीकेंड है, चल फिल्म देखने चलते हैं। राज ने कहा, मुझे जॉब करनी है। मनब ने हंसकर कहा, तू तो अब रोबोट बन गया है। राज मुस्कुराया, रोबोट नहीं, वेपन। सुबह के 5 बजे राज की नींद अपने आप खुल गई। अलार्म बजने से पहले ही आंखें खुल जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। कमरे में हल्की ठंड थी, लेकिन वो बिस्तर से उठ गया जैसे नींद अब उसके लिए विलासिता बन चुकी हो। मां रसोई में थी। गैस की आवाज और चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। इतनी जल्दी? मां ने पूछा। आज एक्स्ट्रा शिफ्ट है मां, थोड़ा आराम भी कर ले। आराम तब जब वक्त मेरा होगा। पापा उठ चुके थे, सुबह सुबह बिलों का हिसाब लगा रहे थे। राज, ट्यूशन फीस का क्या हुआ? राज ने मुस्कुराकर कहा, देख लूंगा पापा, इस हफ्ते टिप्स अच्छे आए तो दे दूंगा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस छोड़ी। कॉलेज में सब पहले जैसा ही था। क्लास में वही हंसी, वही बातें, वही रिया जो अब किसी और के साथ थी। लेकिन आज राज को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नोट्स बनाए, सवाल पूछे, और जब प्रोफेसर ने कहा, गुड क्वेश्चन, तो उसकी आंखों में एक चमक आई, छोटी सी पर सच्ची। लंच ब्रेक में राहुल ने कहा, भाई तू बदल गया है। कैसे? पहले हर बात पर चुप हो जाता था, अब जवाब देता है। राज ने मुस्कुराकर कहा, अब डर नहीं लगता। शाम को कैफे में रश था। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, राज टेबल 5 पर जल्दी जा। वहां बैठे थे कुछ विदेशी ग्राहक। राज ने ब्रोकन इंग्लिश में उनसे बात की,
ऑर्डर लिया और ठीक से सर्व किया। मैनेजर इम्प्रेस्ड हो गया। गुड जॉब राज, तू स्मार्ट है। उसके भीतर पहली बार किसी ने स्मार्ट कहा था। वो छोटा सा शब्द उसके लिए मेडल बन गया। रात को घर लौटा तो पापा सो चुके थे। माँ ने दरवाजा खोला। थक गया होगा? हाँ, लेकिन अच्छा लगा। आज मैनेजर ने तारीफ की। माँ मुस्कुराई। देखा, मेहनत का फल मिलता है। राज ने कहा, माँ, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम और पापा दोनों गर्व महसूस करो। माँ ने सिर पर हाथ रखा। बस यही तो चाहती हूँ बेटा। अगले दिन कैफे में वही ब्लैक एसयूवी फिर आई। उसी में से उतरा तेजेंद्र सिंह। वो सीधे काउंटर पर आया, बोला, कॉफी, नो शुगर। राज ने ध्यान से देखा। उसके हाथ में डायमंड रिंग, रिस्ट पर एक्सपेंसिव वॉच, पर आंखों में कुछ और था, एक अजीब सा खतरा। तुम्हारा नाम? राज अगरतला सर। अच्छा नाम है, मेहनती लगते हो। कोशिश करता हूं सर। तेजेंद्र मुस्कुराया। कोशिश करने वाले एक दिन इतिहास लिखते हैं। वो कॉफी लेकर चला गया, पर जाते जाते उसने मैनेजर से पूछा, वो लड़का रोज आता है? मैनेजर बोला, हाँ सर, डबल शिफ्ट करता है। हम्म। उस रात राज जब कैफे से निकला तो महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटा। सड़क पर सिर्फ बारिश और अंधेरा था। तीसरे दिन उसे कैफे में नई ड्यूटी मिली, कॉरपोरेट इवेंट केटरिंग। लोकेशन? राज ने पूछा। मैनेजर ने कहा, सिंगनिया एंटरप्राइजेज हेड ऑफिस। राज के दिमाग में वही नाम गूंज गया, सिंगनिया। वही मैंशन, वही प्रिया सिंगनिया। इवेंट डे पर उसने आयरन शर्ट पहनी, बोरोड टाई लगाई और वेन्यू पहुंचा। सामने ग्लास बिल्डिंग, सिक्योरिटी चेक, लक्सुरी कार्स। अंदर हर चीज में परफेक्शन थी। राज केटरिंग काउंटर पर था, लेकिन नजरें बार बार डेकोर पर जा रही थी। वहां वो थी, प्रिया सिंगनिया। लाइट पिंक ड्रेस, कॉन्फिडेंट वॉक, बॉडीगार्ड्स 2 कदम पीछे। उसके चेहरे पर वो ठंडा सा क्लास था, जैसे उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं। राज ने बस एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर झुका लिया। सर, टेबल 4 पर वाटर प्लीज। किसी ने आवाज लगाई और वो फिर अपनी जॉब में लग गया। इवेंट खत्म हुआ तो मैनेजर ने कहा, गुड वर्क राज। वो बाहर आया, वही एसयूवी फिर खड़ी थी। तेजेंद्र सिंह फिर अंदर से उतरा। फिर मिल गए हम। जी सर, कभी बिजनेस में आने का सोचा है? राज ने हंसकर कहा, सर, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस बाद में आता है, हंगर पहले। तेजेंद्र चला गया, लेकिन उसके मन में एक डिसीजन पक्का हो गया। उस लड़के को वो नजरों से ओझल नहीं होने देगा। रात को घर पहुंचते पहुंचते बारिश फिर शुरू हो गई। राज ने अपनी डायरी खोली। लिखा, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी कहानी ऑर्डिनरी नहीं है। किसी ने मुझे मेहनती कहा, किसी ने स्मार्ट। शायद यही शुरुआत है। वो सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने प्रिया सिंगनिया का चेहरा घूम रहा था, कॉन्फिडेंस से भरा, लेकिन ठंडा। और कहीं अंदर से एक हल्की सी जिज्ञासा, कौन है वो लड़की जिसकी दुनिया? सुबह का वक्त था। अगरतला की हवा में ठंडक और हल्की धूप का मिला-जुला एहसास था। सड़क किनारे राज अपने पुराने साइकिल पर जा रहा था। उसका कैफे अब पिछली रात तक की बात थी। मैनेजर ने कहा था कि बिजनेस में घाटा चल रहा है और कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ा। राज उनमें से एक था। पहली बार उसे अपने कंधों पर दुनिया का भार महसूस हुआ। घर लौटा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना जल्दी लौट आया? राज ने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की, बस काम खत्म हो गया माँ। लेकिन माँ ने चेहरे पर थकान और आंखों की बेचैनी देख ली थी। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। रात को वो छत पर बैठा, आसमान को देख रहा था। कभी कभी लगता है भगवान मुझे भूल गया है। अचानक नीचे से राहुल की आवाज आई, भाई।
तू ऊपर क्या कर रहा है? चल, तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। राहुल के हाथ में पुराना मोबाइल था जो उसने किश्तों में खरीदा था। ले, तू इसका इस्तेमाल कर। तू कहता था ना, ऑनलाइन कुछ करना है। राज ने कहा, भाई, तू खुद ईएमआई भर रहा है। अरे छोर, तू इससे कुछ बड़ा करेगा। जब बड़ा बन जाएगा तब दे देना। राज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। रात के अंधेरे में वो मोबाइल स्क्रीन की रोशनी उसे किसी आशा की तरह लग रही थी। उसने यूट्यूब खोला, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम जीरो सर्च किया। वहीं से उसकी यात्रा की नई दिशा शुरू हुई। दूसरी ओर कोलकाता, सिंगानिया मैशन, वो शहर जहां सड़कों पर लग्जरी कारें, बंगलों की ऊंची दीवारें और अमीरी का शोर था। सिंगनिया मैंशन ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा का महल हो। प्रिया सिंगनिया उस सुबह अपने प्राइवेट जिम में वर्कआउट कर रही थी। ट्रेडमिल पर चलते हुए भी उसका फोन लगातार बज रहा था। बिजनेस मीटिंग्स, एंडोर्समेंट्स, इवेंट स्केड्यूल्स। बॉडीगार्ड विक्रम उसके पास खड़ा था। मैडम, आज शाम को आपकी फ्लाइट है सिंगापुर की, कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रिया ने सिर्फ सिर हिलाया। डैड से कंफर्म करा लेना, मैं अननेसेसरी इवेंट्स में नहीं जाती। प्रिया के पिता राजेश्वर सिंगनिया, देश के टॉप 10 अमीरों में से एक। कड़क आवाज, ठंडी नजरें और व्यापार की दुनिया में उनका नाम डर और सम्मान दोनों से लिया जाता था। उनकी कंपनी सिंगनिया कॉरपोरेशन एलटीडी भारत के सबसे पुराने बिजनेस हाउस में से एक थी। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, यहां तक कि राजनीति में भी उनका प्रभाव था। प्रिया की मां मीरा सिंगनिया, ग्रेसफुल लेकिन बेहद सख्त। वो चाहती थी कि उनकी बेटी सिर्फ एक सिंगनिया नहीं, बल्कि एम्पायर की अगली क्वीन बने। प्रिया की जिंदगी में हर चीज लक्जरी थी। प्राइवेट जेट्स, बॉडीगार्ड्स, डिजाइनर क्लोथ्स, डायमंड वॉचेस। लेकिन उस सब के बीच कहीं एक खालीपन था। वो अक्सर अपने कमरे की बालकनी से शहर की रोशनी देखती और सोचती, क्या ये सब वाकई मुझे खुश रखता है या बस दिखावे की जंजीरें हैं? अगरतला, राज की नई सुबह। 3 दिन हो गए थे कैफे छोड़े हुए। राज छोटे छोटे काम कर रहा था, कोरियर डिलीवरी, ट्यूशन, मार्केट में मदद। दिन के 12 घंटे काम, फिर पढ़ाई, फिर वही थकी हुई रातें। राहुल, मनब, अंकित, तीनों दोस्त हर वक्त उसके साथ रहते थे। कभी मजाक, कभी मोटिवेट करना, कभी सिर्फ साथ बैठकर चाय पीना। भाई, तू देखना, एक दिन तू उड़ान भरेगा, अंकित ने कहा। और जब उड़ान भरेगा, हम सब इकोनॉमी में बैठकर ताली बजाएंगे, मनब ने हंसते हुए कहा। राज मुस्कुरा दिया, तुम लोग न होते तो शायद मैं भी हार मान चुका होता। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तेजेंद्र सिंह का फोन आया। राज, मैं तेजेंद्र बोल रहा हूं। याद है कैफे में मिला था? जी सर, मेरे पास तेरे लिए काम है। ईमानदारी और हिम्मत चाहिए। तैयार है? जी सर, लेकिन क्या काम है? समय आने पर बता दूंगा। कल सुबह 7 बजे स्टेशन के पास वाली गली में मिलना। राज ने फोन काटा। मन में हजारों सवाल थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक जवाब, यस। सुबह वो पहुंचा। तेजेंद्र ब्लैक एसयूवी से उतरा। गाड़ी में बैठो। राज बैठ गया। तेजेंद्र ने कहा, तू मेहनती है, लेकिन किस्मत को पहचानना भी जरूरी है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा रिस्क है पर रिवॉर्ड भी बड़ा है। तैयार? राज ने बिना झिझक कहा, हाँ सर। तेजेंद्र मुस्कुराया, रिस्क लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं। वेलकम टू माई वर्ल्ड। राज, अगरतला। कोलकाता, उसी दिन शाम प्रिया सिंगनिया बोर्ड मीटिंग में थी। सामने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, नई शाखा का निर्माण, नए कॉन्ट्रैक्ट डील्स। लेकिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल पर जा रही थी। न्यूज हेडलाइन, लोकल बॉय डिलीवर स्पीच ऑन बिजनेस एथिक्स एट यूथ सेमिनार। वो वही सेमिनार था जहां राज को कैफे के मैनेजर ने भेजा था अपनी पुरानी रेफरेंस से।
उसने कैजुअली लिंक खोला और स्क्रीन पर वही चेहरा देखा, राज अगरतला। सादे कपड़े, लेकिन शब्दों में आग थी। सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें सच करने की हिम्मत कम लोग रखते हैं। प्रिया ने स्क्रीन बंद की, पर चेहरे की वो झलक उसके दिमाग से नहीं निकली। कौन है ये लड़का? उसने खुद से कहा। बॉडीगार्ड विक्रम ने पूछा, मैडम, सब ठीक है? प्रिया ने कहा, हाँ। कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो बदल गया था। उसके चेहरे पर वही क्यूरियोसिटी लौट आई थी जो उसने बचपन में महसूस की थी। किसी अनजाने इंसान के लिए एक अजीब सी दिलचस्पी। रात को राज उसी स्टेशन की गली में बैठा था। तेजेंद्र का आदमी आया, एक लिफाफा दिया। अंदर कुछ नक्शे, कुछ फोटो और एक लाइन लिखी थी, हर कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। राज ने उन तस्वीरों को देखा। कोलकाता का एक इलाका, एक पुराने गोदाम की फोटो और आखिरी तस्वीर में सिंगनिया मैंशन। राज का दिल धड़क उठा। ये क्या है? पर जवाब उसके पास नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसकी किस्मत अब सिंगनिया एम्पायर से टकराने वाली है। एक ऐसे खेल में जहां प्यार, नफरत, सत्ता और बदला सब कुछ शामिल होगा। जहां वो बिलो एवरेज लड़का एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर नाम बनेगा। और ये तो बस शुरुआत थी। भोर का वक्त था। अगरतला के स्टेशन की गलियों में हल्की हल्की धुंध फैली थी। चाय वाले अपनी स्टॉल खोल रहे थे, अखबार वाले साइकिल पर पेपर बांट रहे थे, और उसी भीड़ में एक शर्ट और जीन्स पहने लड़का खड़ा था, राज अगरतला। हाथ में लिफाफा, आंखों में बेचैनी। रात भर वो सो नहीं पाया था। लिफाफे में जो तस्वीरें थी उन्हें उसने 20 बार देख लिया था। उस पुरानी गोदाम की दीवारें, कैमरे की धुंधली झलकें और सिंगानिया मैशन की तस्वीर। तेजेंद्र सिंह समय पर पहुंचा, हमेशा की तरह काले सूट में, और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसने राज को अंदर बैठने का इशारा किया। राज ने एक पल को झिझकते हुए देखा, फिर गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ गया। बेटा, जिंदगी में एक नियम याद रखना, तेजेंद्र बोला। जो मौका सामने आए उसे पकड़ ले, क्योंकि किस्मत का दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। राज ने धीरे से पूछा, लेकिन सर, ये सब क्या है? ये नक्शे, ये फोटो, ये सब किस लिए? तेजेंद्र मुस्कुराया। अभी वक्त नहीं आया है सब बताने का, लेकिन जो तू पूछ रहा है उसका जवाब मिलेगा। पैसे से, इज्जत से और ताकत से। राज चुप हो गया। वो जानता था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन का काम बहुत अजीब था। तेजेंद्र ने राज को शहर के एक पुराने गोदाम तक भेजा। वहां एक पार्सल रखना है, उसने कहा। बस इतना ही काम है। राज ने पूछा, किसका पार्सल? तेजेंद्र ने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ भी हो, सवाल मत करना। राज पहुंचा। गोदाम अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, फर्श पर टूटी बोतलें, हवा में सीलन। उसने पार्सल एक लकड़ी के बक्से के पीछे रख दिया। तभी उसे लगा कोई पीछे है। उसने मुड़कर देखा, एक साया भागा। राज पीछे दौड़ा, लेकिन वो गली में गुम हो गया। वो लौटकर तेजेंद्र के पास आया। सर, वहां कोई था। तेजेंद्र ने हंसकर कहा, मैं जानता हूं। अगर तू डर जाता तो तू मेरे काम का नहीं था। राज ने पहली बार उस आदमी की आंखों में सीधा देखा। वहां डर नहीं था, वहां सिर्फ खेल था। उधर कोलकाता में उसी शाम प्रिया सिंगानिया अपनी फ्लाइट से लौटी थी। सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस में उसने जबरदस्त डील साइन की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैम, उसकी असिस्टेंट अंकिता ने कहा। थैंक यू, अंकिता, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, पर उसकी मुस्कान में ठंडापन था। जैसे ही वो कार में बैठी, बॉडीगार्ड विक्रम ने पूछा, मैडम, अब घर चले? नहीं, प्रिया बोली, मुझे मॉल जाना है, कुछ नया देखना है।
विक्रम ने ड्राइवर को इशारा किया। कार मॉल के अंदर दाखिल हुई। वो ब्रांडेड स्टोर से कपड़े देख रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था, उस वीडियो में दिखे लड़के पर। राज अगरतला। उसने मोबाइल में नाम सर्च किया। बस कुछ छोटे छोटे लोकल न्यूज आर्टिकल्स, कॉलेज फेस्ट के वीडियो और एक इंटरव्यू मिला। मैं बड़े सपने देखता हूं क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो वाक्य उसके मन में अटक गया। उसी वक्त उसका फोन बजा। मिस सिंगनिया, डैड वॉन्ट्स यू होम डॉट मीटिंग इन 1 आवर। वो घर पहुंची। बैठक में उसके पिता, माँ और एक अनजान चेहरा बैठे थे, वही तेजेंद्र सिंह। राजेश्वर सिंगनिया बोले, प्रिया, ये तेजेंद्र सिंह हैं, बहुत पुराने सहयोगी हैं, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जुड़े हैं। प्रिया ने शालीनता से हाथ मिलाया, पर कुछ अजीब महसूस किया। तेजेंद्र की आंखों में जैसे कोई रहस्य था, जैसे वो कुछ जानता हो। तेजेंद्र बाहर निकला तो कार में बैठकर मुस्कुराया। उसके पास एक फाइल थी, प्रोजेक्ट ए कॉन्फिडेंशियल। उस फाइल में 2 नाम थे, राज अगरतला और प्रिया सिंगनिया। वो धीरे धीरे बड़बड़ाया, खेल अब शुरू होता है और ये 2 मोहरे एक दूसरे को नष्ट भी करेंगे और पूरा साम्राज्य भी बना देंगे। रात के 11 बजे राज घर लौटा। उसने आज पहली बार अपने बिस्तर पर आराम से लेटने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो कल शाम 7 बजे कोलकाता के होटल नीलम में मिलना। राज ने सोचा, क्या ये तेजेंद्र का ही मैसेज है? वो उलझन में था, पर अंदर से एक आवाज आई, जाना चाहिए। अगले दिन वो ट्रेन में बैठा, टिकट आधे पैसों में लिया और कोलकाता की ओर निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि उसी शहर में, उसी वक्त प्रिया सिंगनिया अपने बंगलों के कांच के पीछे खड़ी थी। और पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसके सारे जवाब किसी अजनबी के पास है। शाम के 7 बजे होटल नीलम का कॉन्फ्रेंस हॉल। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स, अंदर तेजेंद्र और कुछ विदेशी ब्रोकर। राज अंदर पहुंचा। आ गया तू? तेजेंद्र बोला, अच्छा है। अब सुन, ये काम बड़ा है, लेकिन पहले एक इंसान से मिल। वो मुड़ा और सामने थी प्रिया सिंगनिया। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए दुनिया थम गई। वो चौंकी। तुम वही लड़के हो जो उस वीडियो में था? राज ने कहा, शायद। तेजेंद्र ने ताली बजाई। देखा, किस्मत किसे कहाँ ले आती है। प्रिया बोली, आप इन्हें यहां क्यों लाए हैं? क्योंकि ये लड़का तुम्हारे अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तेजेंद्र बोला, और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी। राज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तेजेंद्र के शब्दों में कुछ था, जैसे किसी ने उसकी किस्मत का नक्शा पहले से खींच दिया हो। प्रिया ने हल्के अंदाज में कहा, आई डोंट मिक्स बिजनेस विद रैंडम पीपल। राज ने सीधा कहा, तो मैं कोई रैंडम नहीं हूं। एक ठंडी खामोशी छा गई। प्रिया उसकी आंखों में देख रही थी। वहां डर नहीं था, वहां विश्वास था। तेजेंद्र धीरे से मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था। अब खेल शुरू। रात गहराने लगी। प्रिया अपनी कार में बैठी थी। बाहर बारिश थी। वो खिड़की से गिरती बूंदों को देख रही थी, और अनजाने में राज का चेहरा उसके जहन में बार बार घूम रहा था। विक्रम ने पूछा, मैडम आप ठीक है? वो बोली, हाँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन वो थकान नहीं थी, वो एक नई बेचैनी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और दूसरी तरफ राज ट्रेन में बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कह रहा था, प्रिया सिंगनिया, तुम्हारा नाम मैं नहीं भूल पाऊंगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले सालों में वही नाम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, सबसे गहरी मोहब्बत और सबसे घातक बदले की वजह बनेगा। सुबह का आसमान कोलकाता के ऊपर हल्की धुंध में लिपटा था। सड़क पर ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न और लोगों की जल्दी का शोर। उसी भीड़ में एक सादा सा लड़का, बैकपैक कंधे पर डाले,
होटल नीलम से बाहर निकल रहा था। राज अग्रतला। पिछली रात के हर लम्हे उसके दिमाग में अब भी गूंज रहे थे। प्रिया सिंगनिया, उसका आत्मविश्वास, उसकी ठंडी नजरें और वो लहजा, आई डोंट मिक्स बिजनेस विद रैंडम पीपल। वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। राज ने मन में ठान लिया था, अब अगर ये लड़की दोबारा मिली तो उसे दिखाऊंगा कि नीचे से ऊपर कैसे चढ़ते हैं। सिंगनिया कॉरपोरेशन हेड ऑफिस। प्रिया अपने ग्लास कैबिन में बैठी थी। सामने बिजनेस रिपोर्ट्स, मीटिंग स्केड्यूल और सोशल मीडिया अपडेट्स, सब एक साथ। लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। अंकिता अंदर आई। मैम, आज 11 बजे मिस्टर तेजेंद्र सिंह और उनकी टीम आ रही है, प्रोजेक्ट ब्रीफिंग के लिए। प्रिया ने धीरे से कहा, फाइन, मेक श्योर नो वन वेस्ट्स माई टाइम। 11 बजते ही कॉन्फ्रेंस रूम में तेजेंद्र आया, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड। उसके पीछे 4 लोग और सबसे पीछे राज अग्रतला। प्रिया ने नजर उठाई और उसकी आंखें पल भर के लिए रुक गई। वो वही लड़का था, कल वाला। वही सीधी नजरें, वही शांत चेहरा। गुड मॉर्निंग मिस सिंगनिया, तेजेंद्र बोला। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। तेजेंद्र अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था। नया लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट जिसमें लोकल लेवल पर मेहनती युवाओं को इन्वॉल्व किया जाएगा। हम ऐसे लड़कों को लाना चाहते हैं जो ग्राउंड रियलिटी समझते हों, उसने कहा। प्रिया ने पूछा, और इस प्रोजेक्ट में उस लड़के की भूमिका क्या है? तेजेंद्र मुस्कुराया, मिस सिंगनिया, ये लड़का आपके कॉन्सेप्ट को जमीनी रूप देगा। प्रिया ने सीधी नजर से राज को देखा, तो तुम एंटरप्रेन्योर हो? राज ने कहा, नहीं, मैं लर्नर हूं। लर्नर? हाँ, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पल की चुप्पी छा गई। प्रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार। इंटरेस्टिंग, उसने कहा, देखते हैं तुम्हारी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है। 3 दिन बाद राज अब सिंगनिया लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट में ट्रेनी के रूप में काम करने लगा था। उसकी जिम्मेदारी थी डेटा कलेक्ट करना, फील्ड सर्वेज, वर्कर्स के इंटरव्यूज, बिजनेस गैप्स। वो सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचता, देर रात निकलता, हर छोटी बात पर नोट बनाता, हर सिस्टम को समझने की कोशिश करता। लेकिन ऑफिस में कई लोग उसे लाइटली लेते थे। ये तो छोटा क्लर्क है, मिडिल क्लास लड़का, ये क्या बदलेगा? राज सब सुनता पर चुप रहता। रात को हॉस्टल लौटकर मिरर में खुद से कहता, एक दिन यही लोग मेरे लिए काम करेंगे। प्रिया उस सब पर नजर रख रही थी। उसे लगा था कि ये लड़का कुछ दिन में थककर भाग जाएगा, लेकिन वो हर दिन और मजबूत हो रहा था। एक बार उसने जानबूझकर उसे इम्पॉसिबल टास्क दिया, मुझे 2 घंटे में पूरे ईस्ट जोन की डिलीवरी रिपोर्ट चाहिए। राज ने बिना कुछ कहे काम शुरू किया। 2 घंटे बाद प्रिया के टेबल पर एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल थी, हर डेटा सटीक। प्रिया ने फाइल उठाई, इंप्रेसिव। राज ने सिर्फ कहा, काम बोलता है, मैं नहीं। उस पल कुछ बदला। प्रिया ने पहली बार उसे सिर्फ कर्मचारी की तरह नहीं देखा। वो उस डिटर्मिनेशन को महसूस कर रही थी, वही जो उसने अपने पिता में कभी देखा था। तेजेंद्र सिंह का रहस्य दूसरी ओर। तेजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने 2 फाइलें खुली थी। एक पर लिखा था सिंगनिया कॉरपोरेशन एलटीडी, दूसरी पर राज अगरतला बैकग्राउंड। उसने दोनों को साथ रखकर कहा, अब वक्त है दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में बांधने का, तभी खेल पूरा होगा। उसका आदमी बोला, सर, ये राज अब आपकी टीम के हर रूल को समझ रहा है। अगर वो स्मार्ट हुआ तो। तेजेंद्र ने बीच में काटा, तभी तो उसे चुना है। मुझे पॉन नहीं चाहिए, फ्यूचर किंग चाहिए, लेकिन किंग मेरे चेस बोर्ड पर। प्रिया, मीरा सिंगनिया और राजेश्वर किसी पार्टी में गए थे। प्रिया बालकॉनी में खड़ी थी, वाइन ग्लास हाथ में। नीचे पूरे शहर की रोशनी दिख रही थी। हर चीज मेरे पास है, फिर भी लगता है
कुछ अधूरा है। वो सोचती रही। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी से ज्यादा बात नहीं की। हर रिश्ता उसे फायदा नुकसान की तरह सिखाया गया था। लेकिन उस राज नाम के लड़के में कुछ अलग था। वो डरता नहीं था, झुकता नहीं था और किसी चीज का दिखावा नहीं करता था। उसी वक्त उसका फोन बजा। प्रिया, टुमारो यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट द सिलीगुड़ी ब्रांच, राजेश्वर बोला। फाइन डैड। और वो लड़का, राज अगरतला, वो भी साथ जाएगा। उसे देखना है कि असली बिजनेस कैसे चलता है। प्रिया ने कहा, एज यू विश। अगले दिन सफर की शुरुआत सुबह 7 बजे प्राइवेट जेट तैयार था। प्रिया अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स के साथ पहुंची। राज भी वहां खड़ा था, सादे कपड़ों में, नर्वस नहीं, बस शांत। प्रिया ने देखा, पहली बार फ्लाइट में बैठे हो? राज ने कहा, नहीं, सपनों में बहुत बार। प्रिया ने हल्का हंस दिया, पहली बार खुलकर। बॉडीगार्ड विक्रम ने सब कुछ अरेंज किया। जेट उड़ान भरा और दोनों की दुनिया एक छोटे से कैबिन में आमने सामने बैठी थी। प्रिया ने पूछा, तुम्हें पता है तुम किसके साथ काम कर रहे हो? राज ने कहा, हां, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन है। मुझे फर्क पड़ता है कि वो क्या करता है। प्रिया ने कहा, बोल्ड स्टेटमेंट। राज ने जवाब दिया, सच बोलने के लिए बोल्ड होना पड़ता है। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। फिर प्रिया ने विंडो से बाहर देखा। नीचे बादल थे, लेकिन उसकी आंखों में हल्का तूफान। सिलीगुड़ी ब्रांच इंस्पेक्शन। वहां पहुंचते ही प्रिया का पूरा स्टाफ नर्वस था। वो हर डिटेल खुद चेक कर रही थी, इनवॉइसेस, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स। राज पीछे पीछे डेटा नोट कर रहा था। एक जगह उसने देखा कि अकाउंट्स में कुछ मिसमैच है। उसने प्रिया से कहा, मैडम, यहां फिगर्स सही नहीं लग रहे। प्रिया ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे सिखाओगे? राज बोला, नहीं मैडम, मैं बस बता रहा हूं कि कोई आपसे खेल रहा है। प्रिया ने फाइल देखी और वाकई अंदर फ्रॉड था। उसने तुरंत ब्रांच मैनेजर को बुलाकर सस्पेंड कर दिया। फिर राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार रिस्पेक्ट था। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, उसने कहा। राज ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नीचे वाले ऊपर वालों से ज्यादा साफ देखते हैं। रात को दोनों वापस लौट रहे थे। जेट में सन्नाटा था। प्रिया विंडो के बाहर देख रही थी और अचानक बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? राज ने पूछा, किससे? किस्मत से। कभी वो देती है, कभी सब छीन लेती है। राज बोला, मुझे तो लगता है किस्मत सिर्फ उसी की होती है जो उसे काबू में रखे। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, तुम्हारे अंदर कुछ है, राज, जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों में होता है। राज कुछ नहीं बोला। वो समझ गया था, ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक रिश्ता बनने की शुरुआत थी। लेकिन उसी वक्त कोलकाता में किसी के फोन पर एक फोटो भेजी गई। प्रिया और राज की जेट में साथ की तस्वीर। नीचे एक मैसेज लिखा था, गेम स्टार्टेड, मूव अकॉर्डिंगली। वो फोन तेजेंद्र सिन्हा के हाथ में था। वो हंसा, शतरंज की तीसरी चाल लग चुकी है। सुबह का सूरज कोलकाता के ऊपर धीरे धीरे फैल रहा था। सड़कें भीड़ से भरी हुई थी। हॉर्न की आवाज, लोग, मोटर बाइक और चमकते होर्डिंग्स। उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, राज अग्रतला। बैकपैक उसके कंधों पर, हाथ में वही लिफाफा जिसमें तेजेंद्र सिन्हा का पैकेज था। उसके दिल की धड़कन तेज थी। पिछले 3 दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। कैफे छोड़ने के बाद तेजेंद्र के ऑफर ने उसे एक नई दुनिया में खड़ा कर दिया था। एक ऐसा खेल जिसमें पावर, पैसे और खतरनाक खेल सब एक साथ थे। बेटा, याद रखो, तेजेंद्र की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। जो मौका सामने आए, उसे पकड़ो, क्योंकि किस्मत का दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। राज ने गहरी सांस ली और ट्रेन की ओर बढ़ा।
सिलीगुड़ी ब्रांच का मिशन पहला असली टेस्ट था। वहां केवल रिपोर्ट्स जमा करना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना था, और वो भी उनके लिए जो इस गेम के मास्टर थे। प्रिया का दृष्टिकोण वहीं। प्रिया सिंगनिया अपने मैंशन में बैठी थी। बॉडीगार्ड्स चारों तरफ थे, असिस्टेंट्स और सेक्रेटरी के रिपोर्ट्स सामने थे। अंकिता, एंश्योर सब रेडी है। अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, मैम, सब तैयार है। राज अगरतला भी इंक्लूडेड है। प्रिया ने अपनी कॉफी सिप की और सोचती रही। वो लड़का जो कुछ दिन पहले कैफे में मिला था, अब उसके साथ इस बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। उसके मन में हल्की क्यूरियोसिटी थी, साथ ही सटल टेंशन। ये लड़का किस हद तक स्मार्ट है? क्या वो उसकी वर्ल्ड की काबिलियत को चैलेंज करेगा? पहली बार मिशन शुरू होता है। सिलीगुड़ी ब्रांच का इंस्पेक्शन शुरू हुआ। राज और प्रिया हेलीकॉप्टर से ब्रांच पहुंचे। बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स पीछे थे। राज के हाथ में टैबलेट और फाइल्स। प्रिया ने लैपटॉप लिया। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करोगे? प्रिया ने पूछा। हाँ मैडम, हर डिटेल नोट करूंगा। गुड। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन ध्यान रहे, कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए। राज ने ऑफिस फ्लोर की हर एक्टिविटी नोट करना शुरू किया। एम्प्लॉइज, पेमेंट्स, डिलीवरी लॉग्स। वो फ्लोर के अंदर घूमते हुए छोटी छोटी बातें देख रहा था। फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, मिसमैनेज्ड स्टॉक, लेजी एम्प्लॉइज। एक जगह उसने देखा कि कुछ इनवॉइसेस मिसमैच है। राज ने तुरंत प्रिया को बताया, मैडम, ये मिसमैच दिख रहा है। प्रिया ने फाइल चेक की और नजरें राज पर ठहरी। वो लड़का सही था। इम्प्रेसिव, प्रिया ने कहा। राज ने सिर हिलाया। काम बोलता है, मैं नहीं। साजिश की पहली झलक वहीं। ब्रांच के बाहर एक शैडोई फिगर घूर रहा था। उसे देखकर राज को अजीब सा डर लगा, लेकिन उसने पीछे नहीं मुड़ा। उसने सिर्फ खुद से कहा, हर सिचुएशन में डर दिखाना नहीं, तभी बड़ा इंसान बनोगे। शैडो फिगर ने फोन उठाया। सर, लड़का स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है। गुड, तेजेंद्र की आवाज थी। लेकिन अभी मेन प्लान शुरू नहीं हुआ। उसे स्लोली प्रिपेयर करना है। गेम अभी शुरू हुआ है। मिशन की इंटेंसिटी बढ़ती है। राज ने ब्रांच में हर एम्प्लॉय से बातचीत शुरू की। कुछ परेशान थे, कुछ डर रहे थे। एक एम्प्लॉय बोला, सर, हमें मैनेजमेंट के डिसीजंस समझ में नहीं आते। राज ने कहा, मैं सिर्फ रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्व करना मैनेजमेंट का काम है। लेकिन इंटरनली राज ने सभी डेटा को मेटिकुलसली सेव किया। एक दिन यही डेटा मेरी ताकत बनेगा, उसने मन में सोचा। प्रिया अब हर मूव ऑब्जर्व कर रही थी। वो देख रही थी कि राज सिर्फ एक ट्रेनी नहीं है, वो अलर्ट, स्मार्ट और फियरलेस है। इसके अलावा राज की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस ब्रांच के अंदर कुछ बड़ी इरेगुलरिटीज उजागर कर रही थी। पहली छोटी भिड़ंत। राज अचानक देखा कि एक डिलीवरी ट्रक फ्लो में इरेगुलर एंट्री कर रहा था। उसने तुरंत प्रिया को अलर्ट किया। प्रिया ने बॉडीगार्ड को सिग्नल दिया, चेक इमीडिएटली। ट्रक में कुछ अनयूजुअल था। एम्प्लॉइज नर्वस थे। राज ने अपने टैबलेट पर सभी रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए। वो डेटा दिखा रहा था कि कुछ एम्प्लॉइज ने मिसअप्रोप्रिएशन किया है। प्रिया ने सीधे ब्रांच मैनेजर से पूछा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों है? मैनेजर घबरा गया। मैडम, मुझे नहीं पता। प्रिया ने अथॉरिटी दिखाते हुए तुरंत मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। राज के अंदर पहली बार महसूस हुआ, मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं सिस्टम बदल रहा हूं। इवनिंग, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर इंस्पेक्शन खत्म हुआ। राज और प्रिया ब्रांच से निकल रहे थे। प्रिया ने विंडो से बाहर देखा। सिटी लाइट्स स्लोली जल रही थी। राज भी पीछे बैठा, नोटबुक क्लोज कर रहा था। प्रिया ने पूछा, तुम डरते नहीं? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत से डरना वेस्ट है। जो कंट्रोल में है वही सच में पावर है। प्रिया ने हल्की हंसी दी। कुछ इस लड़के में अलग बात है। मैंने जो सोचा था वो सिर्फ एक ट्रेनी है, लेकिन वो मुझे सरप्राइज कर रहा है।
उसी वक्त तेजेंद्र का फोन बस हुआ। सर, मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया। रेडी फॉर नेक्स्ट मूव? तेजेंद्र मुस्कुराया और कहा, गेम अभी शुरू हुआ है। चेस बोर्ड में दोनों पॉन्स नहीं, पावरफुल प्लेयर्स हैं। अब केवल सही मूव्स मैटर करते हैं। राज ने खिड़की से बाहर देखा। ये सिटी, ये केओस, शायद ये वही जगह है जहां मैं अपनी दुनिया बदलूंगा। प्रिया भी साइलेंट थी। वो समझ चुकी थी कि राज सिर्फ लड़का नहीं है, वो एक चुनौती है। सुबह के 8 बजे कोलकाता की ठंडी हवा के बीच सिंगनिया कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स में हलचल थी। लिफ्टों के दरवाजे लगातार खुल बंद हो रहे थे। एम्प्लॉइज इधर उधर भाग रहे थे। मीटिंग रूम्स की तैयारी चल रही थी। और उसी हड़कंप के बीच राज तेज कदमों से अंदर आया। सादे कपड़े, गले में आईडी कार्ड और हाथ में लैपटॉप बैग। उसके चेहरे पर न नींद थी, न डर, बस डिटर्मिनेशन। प्रिया पहले से कॉन्फ्रेंस रूम में थी। उसकी सीट कॉर्नर में थी। सामने बड़े ग्लास विंडो से शहर का पूरा नजारा दिख रहा था। उसने हल्के ब्लू फॉर्मल पहन रखे थे, बाल लूज, और टेबल पर कॉफी कप रखा हुआ। 9। जैसे ही राज अंदर आया, प्रिया ने निगाह उठाई, बस एक सेकंड के लिए, फिर नजरें फाइल्स पर टिकाई। राज ने हल्की सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग, मैम। प्रिया ने बिना ऊपर देखे कहा। You're late. Exactly 1 minute, मैम। राज ने काम अंदाज में जवाब दिया। प्रिया ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, इन माई वर्ल्ड इवन 1 minute लेट इज फेलियर। राज ने हंसकर कहा, इन माई वर्ल्ड, मैम, इवन 1 minute अर्ली मीन्स आई डिडंट स्लीप प्रॉपरली। प्रिया ने पहली बार हल्की नजर उठाई। उसकी आंखों में इरिटेशन भी था और क्यूरियोसिटी भी। तुम्हें हर बात में आर्ग्यूमेंट करना जरूरी है क्या? राज बोला, नहीं मैम, लेकिन हर इंसल्ट डिजर्व भी नहीं करता। रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। बाकी लोग फाइल्स पलटने लगे। राहुल ने पीछे से विस्पर किया, भाई, तुझे डर नहीं लगता? राज ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलने का डर कैसा? प्रिया ने पेन उठाकर टेबल पर रखा। उसकी आवाज शार्प थी। ओके, मिस्टर राज अगरतला, लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर ऑनेस्टी सर्वाइव्स हियर। राज ने धीरे से जवाब दिया, जब तक मैं हूं, ऑनेस्टी रहेगी मैम। मीटिंग शुरू हुई। राज ने डेटा प्रेजेंटेशन दिया। नंबर्स एग्जैक्ट थे। प्रिया ने बीच में टोका, मिस्टर राज, ये फिगर्स 0.2% ऑफ है। एक्सप्लेन। राज ने कामली कहा, मैम, वो अपडेटेड रिपोर्ट है। आपने जो वर्जन दिया था वो पुराना है। प्रिया थोड़ी रुकी, फिर धीरे से बोली, इम्प्रेसिव। मीटिंग के बाद प्रिया अपने कैबिन में गई। अंकिता अंदर आई। मैम, यू लुक काइंड ऑफ इरिटेटेड। प्रिया ने लैपटॉप बंद किया। वो लड़का इरिटेटिंगली कॉन्फिडेंट है, अंकिता ने हंसते हुए कहा। या फिर इम्प्रेसिवली फियरलेस? प्रिया ने घूरकर कहा, अंकिता। अंकिता मुस्कुरा दी। बस कह रही थी मैम, समटाइम्स फियरलेस लोग इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। प्रिया ने कॉफी सिप की। इंटरेस्टिंग? लेट्स सी कितनी देर तक रहता है इंटरेस्टिंग। दोपहर के बाद राज कैंटीन में बैठा था। रवि, ऑफिस बॉय, बोला, सर, आज तो मैम ने सबके सामने बहुत बोल दिया था। राज ने हंसकर कहा, अरे, आदत डाल रहा हूं। बड़े लोग बड़े डायलॉग्स बोलते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, और तू छोटे डायलॉग्स में जवाब दे देता है। राज ने कहा, सच की आदत है ना, क्या करूं? प्रिया भी वही कैंटीन में आई। बॉडीगार्ड विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था। राज की नजर उससे मिली। प्रिया ने बिना एक्सप्रेशन बदले कॉफी ली और बाहर चली गई। राहुल ने विस्पर किया, भाई, तू देखना, मैम ने तेरी तरफ देखा। राज बोला, हां, जैसे स्कूल की टीचर नकल करते बच्चे को देखती है। सभी हंस पड़े। शाम को ऑफिस की गलियों में दोनों फिर आमने सामने आए। प्रिया फोन पर बात कर रही थी और राज उसी कॉरिडोर में फाइल लेकर आ रहा था। अचानक कॉर्नर से दोनों टकरा गए। प्रिया का फोन गिर गया, राज के हाथ की फाइल भी। कांट यू सी? प्रिया ने इरिटेट होकर कहा। राज बोला, मैम, आपकी गलती थी।
मैं पहले से कॉर्नर में था। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज ग्रांटेड, राज ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया ने गहरी सांस ली। यू आर इम्पॉसिबल। राज ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू मैम, डॉट कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता हूं। प्रिया एक सेकंड के लिए रुकी, फिर खुद भी मुस्कुरा दी, लेकिन तुरंत एक्सप्रेशन छिपा लिया। दिस गाय इज अनोइंग बट समहाउ डिफरेंट। रात को प्रिया घर पहुंची। मीरा सिंगानिया ड्राइंग रूम में बैठी थी। कैसा रहा दिन? उन्होंने पूछा। प्रिया ने कहा, नॉर्मल, बस एक नया ट्रेनी थोड़ा ज्यादा बोलता है। मीरा ने हल्के से कहा, कभी कभी वही ज्यादा बोलने वाले तुम्हें ज्यादा सिखा जाते हैं। प्रिया ने बिना जवाब दिए सिर झुका लिया। राज घर लौटा तो मां ने पूछा, दिन कैसा गया? राज ने मुस्कुराकर कहा, मैम से झगड़ा हुआ। मां ने कहा, अरे, पहली नौकरी में ही? राज बोला, हां, लेकिन वो भी मुस्कुरा दी। मां ने प्यार से सिर पर हाथ रखा। शायद तेरी किस्मत की कहानी शुरू हो रही है बेटा। राज ने धीरे से कहा, कहानी तो बहुत लंबी होगी मां, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही था। राज ऑफिस पहुंच चुका था, यूजुअल से ज्यादा जल्दी। राहुल और मनब दोनों हैरान थे। राहुल बोला, भाई, तू तो कभी 9 बजे से पहले नहीं आता था, आज क्या बात है? राज ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज प्रिया मैम से पहले पहुंचना था। मनब ने टीजिंग टोन में कहा, ओहो, ये तो खतरनाक सिम्टम्स है। राज ने हंसते हुए कहा, बकवास बंद करो, काम सीरियस है। प्रिया लिफ्ट से बाहर निकली। हील्स की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज उठी। राज ने क्लॉक देखा, 8:58 है। वो खुद से बोला, 2 मिनट पहले, परफेक्ट। प्रिया सीधी उसकी डेस्क के पास आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज, फाइनली पंक्चुअल टुडे। राज ने मुस्कुराकर कहा, मैम, पंक्चुअलिटी का इन्फेक्शन आपसे लग गया। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, एटलीस्ट कोई तो प्रभावित हुआ। मीटिंग शुरू हुई। राज ने डेटा प्रेजेंटेशन दिया। प्रिया बीच बीच में कमेंट्स करती रही। एक बार प्रिया ने पूछा, अगर मार्केट फॉल हो जाए तो तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है? राज ने तुरंत कहा, मैम, फॉल हो या फेलियर, प्लान बदल सकता है, इरादा नहीं। कमरे में एक पल की शांति। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और वो स्पार्क। उसने कुछ नहीं कहा, बस नोटबुक में लिखा, डिफरेंट माइंडसेट। लंच ब्रेक में प्रिया कैंटीन में बैठी थी। अंकिता बोली, मैम, आज तो राज ने सबको इंप्रेस कर दिया। प्रिया ने कॉफी सिप करते हुए कहा, ही स्मार्ट लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट। अंकिता ने टीजिंग टोन में कहा, या शायद फियरलेस। प्रिया ने हंसकर कहा, फियरलेस और फूलिश में फर्क बहुत कम होता है। दोनों हंस पड़ी। राज उसी वक्त अंदर आया। वो प्रिया की टेबल के पास से गुजरा। प्रिया ने इंटेंशनली कहा, मिस्टर राज, शुगर प्लीज। राज रुका। मैम, आई थॉट यू लाइक थिंग्स बिटर। प्रिया मुस्कुराई। समटाइम्स बिटरनेस ऑल्सो नीड्स बैलेंस। राज ने शुगर जार बढ़ाया। देन हैज योर बैलेंस मैम। दोनों की आंखें मिली। अंकिता चुपके से मुस्कुरा दी। शाम को प्रिया अपनी कार में बैठी थी। विक्रम, बॉडीगार्ड, बोला, मैम, आज ट्रैफिक हैवी है। प्रिया फोन पर राज की रिपोर्ट पढ़ रही थी। वो खुद से बोली, उसने इतनी एक्यूरेसी से फिगर्स कैसे निकाले? विक्रम ने कहा, मैम, आप कुछ बोली? प्रिया ने झट से कहा, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, अनजाने में। दूसरी तरफ राज बस से घर जा रहा था। फोन पर राहुल का कॉल आया। भाई, आज तो मैम ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। राज ने कहा, कॉम्प्लीमेंट नहीं, चैलेंज दिया है। राहुल बोला, चैलेंज में ही तो मजा है। राज खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, वो अलग दुनिया से है, राहुल। लेकिन एक दिन मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा। रात में प्रिया अपने स्टडी रूम में बैठी थी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर राज की प्रोजेक्ट फाइल खुली थी।
वो बार बार एक लाइन पर रुक जाती। फेलियर इज इन द एंड, इट्स द स्टार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसने खुद से कहा। किसी नीचे लेवल वाले लड़के से इतने मच्योर वर्ड्स। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मीरा अंदर आई। क्या सोच रही हो? प्रिया ने कहा, बस एक एम्प्लॉय के आइडियाज पढ़ रही हूं। मीरा ने कहा, शायद वो एम्प्लॉय तुम्हारे सोचने के तरीके को भी बदल दे। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस खामोश हो गई। अगले दिन ऑफिस में फिर वही नोकझोंक। प्रिया कॉरिडोर में फाइल्स के साथ जा रही थी। राज पीछे से बोला, मैम, आपके पेपर्स गिर रहे हैं। प्रिया ने कहा, थैंक्स फॉर नोटिसिंग एट लीस्ट समथिंग यूजफुल। राज ने कहा, यूजफुल तो मैं कई चीजों में हूं, मैम। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रही है। राज ने कहा, कॉन्फिडेंस दिखे तो समझिए प्रोग्रेस हो रही है। अंकिता ने पीछे से विस्पर किया, मैम, केमिस्ट्री डेवलपिंग। प्रिया बोली, नॉनसेंस। लेकिन उसके चीक्स हल्के गुलाबी हो गए। उस दिन शाम को अचानक प्रिया की कार का ब्रेक फेल हो गया। बॉडीगार्ड विक्रम को झटका लगा। कार डिवाइडर से टकराई। प्रिया शॉक में थी। राज वही सामने सड़क पार कर रहा था। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई। ग्लास तोड़कर प्रिया को बाहर निकाला। प्रिया कांप रही थी। यू हियर? राज बोला, मैं पास ही था। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। राज ने कहा, रिलैक्स मैम, यू आर सेफ। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार डर के पार भरोसा दिखाई दिया। रात को प्रिया हॉस्पिटल में थी। राज वही बैठा था, क्वाइटली। डॉक्टर ने कहा, बस हल्की चोट है। प्रिया ने धीमे से कहा, थैंक यू फॉर सेविंग मी। राज मुस्कुराया, मैम, आप तो कहती थी मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट करता हूं। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद गलती से हीरो भी बन गया। दोनों हंस पड़े। रात के गहराते सन्नाटे में कोलकाता की हवा में ठंडक थी। सड़क पर दूर कहीं हॉर्न की आवाज गूंजी। लेकिन सिंगनिया मैंशन के अंदर सब कुछ शांत था। प्रिया अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी। हाथ में गरम कॉफी का मग था और उसकी नजरें आसमान के किसी अनदेखे कोने में खोई थी। वो चाहकर भी उस शाम को भूल नहीं पा रही थी। वो हादसा, वो डर, और फिर राज का उसे बचाना। उसने खुद से कहा, क्यों बार बार वो दिमाग में आ जाता है? वो कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। लेकिन दिल कहीं न कहीं जवाब दे रहा था, एम्प्लॉय नहीं, कोई अलग है। मीरा, प्रिया की मां, कमरे में आई। प्रिया, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन आराम करना चाहिए। कल की मीटिंग कैंसिल कर दो। प्रिया ने सिर हिलाया, मां, मैं ठीक हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो दिख रही हो, लेकिन आंखें बता रही है कि कुछ सोच रही हो। प्रिया ने कॉफी का घूंट लिया, बस काम के बारे में। मीरा ने हल्की नजरों से देखा, जैसे वो कुछ और समझ गई हो। कभी कभी काम नहीं, कोई इंसान ज्यादा दिमाग में रहता है। प्रिया चुप रही, पर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई। अगले दिन सुबह सिंगनिया इंडस्ट्रीज के मुख्य दफ्तर में राज की एंट्री पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। राहुल ने चिढ़ाते हुए कहा, भाई, हीरो बन गया तू तो। सिंगनिया मैम को बचा लिया। मनब हंसते हुए बोला, अब प्रमोशन फिक्स है, शादी बाकी है। राज ने हंसकर कहा, पागल हो क्या? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि अब हालात बदलने वाले हैं। रिसेप्शनिस्ट बोली, मिस्टर राज, प्रिया मैम वॉन्ट्स टू मीट यू इन हर कैबिन। राज के कदम थोड़े धीमे हो गए। वो धीरे धीरे प्रिया के कैबिन की ओर बढ़ा, वही जगह जहां हर बार बहस होती थी। आज माहौल कुछ अलग था। प्रिया ने उसे अंदर आते देखा। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज, उसने काम आवाज में कहा। राज ने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, डॉट होप यूर फीलिंग बेटर नाउ। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, थैंक्स टू यू। शायद आज मैं यहां नहीं होती अगर तुम नहीं होते। राज थोड़ी ऑकवर्ड हंसी हंसा, बस टाइम अच्छा था मैम।
प्रिया ने फाइल बंद की। कभी कभी टाइम नहीं, इंसान अच्छा होता है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी। प्रिया ने फिर कहा, वैसे कल रात डिनर पर आ सकते हो? राज थोड़ा चौंका। डिनर? मतलब आपकी फैमिली के साथ? प्रिया ने कहा, हाँ, मेरी माँ तुम्हें पर्सनली थैंक कहना चाहती है। राज ने हल्का हिचकिचाते हुए कहा, मैम, मैं शायद कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कंफर्टेबल नहीं, मेमोरेबल रहेगा। राज बस यस मैम कह सका। शाम का वक्त। राज ने अपने पुराने अलमारी से एक क्लीन शर्ट निकाली। अंकित बोला, भाई, तू सच में जा रहा है सिंगनिया मैंशन? राज ने कहा, हाँ, बुलाया है उन्होंने। राहुल ने मुंह खोला, भाई, वहां तो रिच लोग गोल्ड प्लेट में खाना खाते होंगे।